हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस में। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमारा क्या चल रहा था, मोशन 9th क्लास का मोशन चैप्टर चल रहा था। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, काइनेमेटिकल इक्वेशंस की क्या की थी, डेरिवेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशंस की क्या की थी, डेरिवेशन। काइनेमेटिकल इक्वेशंस की डेरिवेशन की थी ग्राफिकल मेथड से, और एक और मेथड था, उस मेथड से हमने क्या किया था, काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डेराइव किया था। आप सभी ने पढ़ा होगा, पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखना, मोशन पूरा चैप्टर करवाया हमने। और आज काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में भी किए थे हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स। और एक उससे पहले एक टॉपिक रह गया हमारा मोशन चैप्टर का, क्या है, सर्कुलर मोशन। अब देखो, सर्कुलर मोशन क्या होता है, द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई सर्कल के अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है, या फिर एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है, वो क्या होता है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन में। मान लीजिए यहाँ से ये ऐसे मूव कर रही है, क्या है, सर्कुलर पाथ है। सर्कुलर पाथ के रिगार्डिंग कोई बॉडी मूव कर रही है, वो क्या है, सर्कुलर मोशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए, यूनि आ गया। यूनि मीन्स क्या बताया था, कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड। यूनि मीन्स कांस्टेंट, तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड। अब डेफिनेशन देखो, इफ ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। देखो दोबारा से, if a body moves in a circular path, कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है with uniform speed, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट, यूनिफॉर्म या फिर कांस्टेंट स्पीड, its motion is called uniform circular motion। कोई मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई बॉडी इस सर्कल के अराउंड मूव कर रही है। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लगातार इस सर्कल के अराउंड क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सीलरेटेड मोशन बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। अब देखो, यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, बॉडी को वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्या नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होती हैं, दोनों मैटर करती हैं। अब देखिए, मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर सेम है और डायरेक्शन क्या है, बार बार चेंज हो रही है, तो इसलिए क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकती। ठीक है। अब देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि बार बार क्या है, अपनी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। इस पॉइंट पे आ, ऐसे गया, इस पॉइंट पे आ, ऐसे गया, इस पॉइंट पर आया, ऐसे गया, इस पॉइंट पर आया, ऐसे गया। इसलिए क्या है, ये एक्सेलरेटेड मोशन, बिकॉज इन अ सर्कुलर मोशन अ बॉडी कंटिन्यूअसली चेंजेस इट्स डायरेक्शन। बॉडी की डायरेक्शन क्या है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ये क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो, अब ये सर्कल है, एक राउंड लगाया किसी ऑब्जेक्ट ने इस सर्कल के अराउंड, क्या लगाया, एक राउंड। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय 2 पाई r। इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r। अब देखो, हमने पढ़ा है स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक ऑब्जेक्ट ने एक राउंड लगा लिया ऐसे, उसकी सर्कमफ्रेंस क्या है, 2 पाई r। और ये राउंड लगाने में मान लीजिए इसको टाइम कितना लगा, t, क्या मान लेते हैं उसको, t। तो अब क्या है, स्पीड क्या हो गई, 2, डिस्टेंस क्या है, कितना कवर किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 2 पाई r बाय टाइम कितना लिया,
टी, ये क्या है स्पीड, 2 पाई आर बाय टी, ये क्या है स्पीड का फॉर्मूला। ये क्या था हमारा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। साथ साथ इन टॉपिक्स को कवर करते रहना और इन टॉपिक्स पे क्या है न्यूमेरिकल भी करते रहना साथ साथ। पिछले वीडियो लेक्चर्स में 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस डेराइव की थी हमने, उन पे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। और साथ साथ तुम भी अपने प्रैक्टिस करते रहना, जहाँ से भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं बुक से, हर जगह से क्या है न्यूमेरिकल्स वगैरह प्रैक्टिस करते रहना, साथ साथ नोट्स बनाते रहना अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। अब देखो कुछ एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज 90 किलोमीटर पर आवर। मैक्सिमम स्पीड क्या दे रखी है ट्रेन की, 90 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 10 आवर्स, 10 आवर्स मीन्स क्या गिवन है, ये टाइम, क्या गिवन है टाइम, टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना गिवन है 500 किलोमीटर्स। अब देखो क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। पहले तो क्या निकाल लेते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालने के बाद क्या करनी है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड से इसका रेशियो बताना है एवरेज स्पीड निकाल के। एवरेज स्पीड पिछले लेक्चर्स में हमने एवरेज स्पीड की डेफिनेशन बताई थी, क्या थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्या थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना गिवन है 500 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना लिया उसने। अब देखो ये किलोमीटर में और ये आवर्स में, अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ क्या है सीजी सिस्टम में गिवन है, इसलिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर करना चाहते हो तो पूरे इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, तो इसको किलोमीटर पर आवर में ही छोड़ देते हैं। अब टोटल डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है 500 बाय टाइम 10 आवर्स बाय 10 कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में ही छोड़ दिया ना, एवरेज स्पीड क्या हो गई 50 किलोमीटर पर आवर। अब नेक्स्ट देखो क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड। एवरेज स्पीड क्या निकाली हमने 50 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या निकालना है रेशियो किसके रिगार्डिंग, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड क्या गिवन है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड से क्या मैक्सिमम स्पीड की रेशियो निकालनी है 50 बाय 90, क्या हो गया 5/9, क्या हो गया 5:9। ये क्या आ गई रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल्स टू 50:90 इज इक्वल्स टू 5:9। ठीक है, ये था अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स। क्या एक ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया कितने सेकेंड्स में 2 सेकेंड्स में, एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, और फिर से दोबारा 16 मीटर डिस्टेंस कितने सेकेंड्स में कवर किया कितने सेकेंड्स में 2 सेकेंड्स में। क्या निकालना देखो, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। अब देखो यहाँ पर 2 डिस्टेंस गिवन है, हमें दिख रहे हैं क्या 20 मीटर और 16 मीटर। कितने डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर 2, तो क्या करेंगे पहले टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ये क्या है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे 20 मीटर प्लस 16 मीटर, 20 मीटर प्लस 16 मीटर कितना हो गया 36 मीटर। क्या आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस लेते हैं एवरेज स्पीड में, इसलिए क्या है इनका प्लस कर दिया। अब नेक्स्ट देखो टोटल टाइम टेकन, टाइम टोटल टाइम टेकन, यहां पर 4 आएगा। क्या है नेक्स्ट, टोटल टाइम टेकन।
टोटल टाइम टेकन क्या है, ये 2 सेकेंड्स में कवर किया है इतना 20 मीटर, और 4 सेकेंड्स में क्या किया है, 16 मीटर कवर किया है। टोटल टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स प्लस 2 सेकेंड्स कितने हो गए, 6 सेकेंड्स। क्या आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गया, और क्या आ गया, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आया था, 36 मीटर। एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, 36 बाय 6, 6 6 जा 36, 6 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या आ गई, 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes। कितने मिनट्स में, 5 मिनट्स। टाइम क्या मिल गया हमारे पास, 5 मिनट्स। क्या मिल गया हमारे पास, टाइम टी कितना है, 5 मिनट्स। कितना आ गया टाइम, 5 मिनट्स। अब नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप, सिग्नल फ्रॉम, स्पेसशिप से सिग्नल भेजा और वो ग्राउंड पे कब पहुंचा, 5 मिनट में। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। उस स्पेसशिप का क्या बताना है, डिस्टेंस ग्राउंड से उस स्पेसशिप का क्या है, डिस्टेंस कितना है वो बताना है। द सिग्नल ट्रेवल्स at the speed of light that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second। ये क्या गिवन है, स्पीड क्या गिवन है, ये द सिग्नल ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो सिग्नल है उसकी स्पीड गिवन है क्या है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। क्या गिवन है, सिग्नल की स्पीड। अब देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। देखो कैसे निकालेंगे, अब क्या है ये देखो, टाइम 5 मिनट्स गिवन है, 5 मिनट्स को कैसे, पहले स्पीड कितनी गिवन है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना गिवन, 5 मिनट्स। 1 मिनट में कितने होते हैं, कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स। तो 5 मिनट्स में क्या हो जाएगा, 5 into 60 is equal to 300 सेकेंड्स। अब चेंज करना पड़ेगा ना मिनट्स को सेकेंड्स में, क्योंकि सारी ऐसा यूनिट में लेंगे इसलिए चेंज किया। अब देखो डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या है, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो गया, इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड कितनी गिवन है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। अगला क्या है, टाइम। टाइम कितना निकाला है, 5 मिनट्स थे, मिनट्स को किस में कन्वर्ट किया है, सेकेंड्स में। कितने सेकेंड हो गए, 300 सेकेंड्स। ये हो गया 300 सेकेंड्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या है, 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड क्या थी स्पीड, इंटू 300 सेकेंड्स। 300 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 into 10 raised to power 2 लिख सकते हैं क्या, ऐसे देखो 300 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 into 10 raised to power 2। अब देखो सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9। इसको कैसे सोल्व करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, बेस सेम पावर ऐड अप। बेस क्या है 10, पावर कितनी हो गई 8 + 2 10 raised to power 10। ये क्या आ गई हमारी डिस्टेंस, इतने मीटर का डिस्टेंस उसका स्पेसशिप का था ग्राउंड से। डिस्टेंस क्या आ गया 9 into 10 raised to power 10 मीटर। इतना उस स्पेसशिप का क्या था, डिस्टेंस था ग्राउंड से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आ गया, देखो पढ़ते हैं क्या है। एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। किसी ऑब्जेक्ट ने थोड़ा डिस्टेंस
थोड़े डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैन इट हैव अ जीरो डिस्प्लेसमेंट? तो क्या अगर उसने थोड़ा डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो क्या उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है? अगर हो सकती है, इफ यस सपोर्ट योर सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। अगर हो सकती है तो वो कैसे? अब हमने पिछले लेक्चर्स आपने देखे हो तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स के बीच का क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट तो जीरो तभी हो सकती है ना जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या कर जाएं, कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब मान लीजिए यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ गया, फिर यहाँ से वापस यहाँ पर आ गया, ये यहाँ से चला था और वापस यहीं पर आ गया, ये क्या कर गया, यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या कर गया, कोइंसाइड कर गया। इस केस में क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। चलो देख लेते हैं। यस, दिस इज वेरी मच पॉसिबल। क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। देखो कैसे, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव डिस्प्लेसमेंट जीरो इवन व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू ए डिस्टेंस। इसने क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है इवन उसने डिस्टेंस कवर किया हो कुछ। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गया था, फिर यहाँ से क्या है, यहाँ तक आया, ये क्या है, डिस्टेंस कवर किया है ना इसने, और डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है इस केस में। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए उसने 2 मीटर कर लिया, फिर यहाँ से वापस आया तब मान लीजिए 2 मीटर फिर कर लिया, तो क्या है, डिस्टेंस जीरो हुआ? नहीं है। डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2 क्या हो गया, 4 मीटर। 4 मीटर का कर लिया कवर, तो ये क्या है, डिस्टेंस तो कवर किया लेकिन क्या था, डिस्प्लेसमेंट जीरो। दिस हैपन्स व्हेन फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद इट्स इनिशियल पोजीशन। अभी बताया था क्या था, फाइनल यहाँ से गया, फिर यहीं इनिशियल पोजीशन से गया, फिर फाइनल पोजीशन के यहाँ से यहाँ तक गया, फिर वापस यहाँ पर आ गए, क्या थी, इनिशियल और फाइनल यहाँ पर क्या कर गई, कोइंसाइड कर गई। तो क्या हो सकता है इस केस में, जीरो हो सकती है डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, सपोर्ट योर सॉल्यूशन विद एन एग्जांपल। अब एग्जांपल से देखते हैं। ए पर्सन मूव्स अराउंड पार्क एंड स्टैंड्स ऑन प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल नॉट बी जीरो। अब देखो क्या एग्जांपल, देखो, ए पर्सन मूव्स अराउंड ए पार्क, कोई आदमी है पार्क के अराउंड घूम रहा है, एंड स्टैंड्स ऑन प्लेस फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड। मान लीजिए किसी पार्क के अराउंड घूम रहा है, मान लीजिए पार्क है, ऐसे यहाँ से चला वो और ऐसे दौड़ लगा के क्या गया, यहाँ पर वापस आ गया, तो क्या है, प्लेस स्टैंड्स ऑन द प्लेस वेयर ही स्टार्टेड, यहाँ से स्टार्ट किया वापस यहीं पर आ गया। तो इस केस में क्या है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल और इनिशियल पॉइंट क्या कर गए, कोइंसाइड, तो क्या हो गया यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट जीरो बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल नॉट बी जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2πr। अगर सर्कुलर पार्क है तो सर्कुलर एरिया मतलब 2πr सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या हो गया, उस डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगी इस केस में, जीरो और डिस्टेंस 2πr। इफ यू गो अराउंड अ सर्कल, यही हो गया केस जैसे, एंड स्टार्टिंग पॉइंट देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बट डिस्टेंस विल नॉट बी जीरो। अब सर्कुलर केस का इसने एग्जांपल दे दिया। पार्क का मान लीजिए पहले यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वापस आ गया, यहाँ पर क्या है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट तो कोइंसाइड कर रहे हैं ना, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई इस केस में, और क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्या की थी, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या की थी, 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या थी, v = u + at, s = ut + ½ at², और थर्ड क्या थी, v² - u² = 2as। ये क्या थी हमारी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस।
अभी इनको यूज करेंगे। देखो, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बताया था पिछले लेक्चर में, अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, उसमें जीरो। क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, जीरो। ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या गिवन है, एक्सीलरेशन फॉर 2 मिनट्स। टाइम कितना गिवन है, 2 मिनट्स। फाइंड द स्पीड, पहले क्या निकालनी है, स्पीड। क्या निकालनी है, स्पीड। स्पीड या वेलोसिटी कहाँ पे है, स्पीड यहाँ पर, इस ये इक्वेशन यूज करेंगे। पहले देखो क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ द बस इज जीरो। क्या है वो, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई उसकी, जीरो। एक्सीलरेशन कितनी गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितनी गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना है, 2 मिनट्स। 2 मिनट्स, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, 2 मिनट्स में 2 इंटू 60 कितनी होगी, 120 सेकेंड्स। टाइम कितना हो गया, 120 सेकेंड्स। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड तो हमें इसी इक्वेशन से मिल सकती है ना, तो क्या है, ये इक्वेशन यूज करेंगे। क्या है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यू कितना है, 0, एक्सीलरेशन 0.1 और टाइम कितना है, 120 सेकेंड्स। टाइम कितना है, 120 सेकेंड्स। इसको सोल्व करेंगे तब, ये तो 0 है ही, 120 पॉइंट हटाने के लिए क्या कर लेंगे, 1/10, 10 से 10 और क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गई, स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस। क्या आ गई, स्पीड एक्वायर्ड बाय द बस। अब देखो नेक्स्ट क्या निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है। क्या इसमें देखो, ये भी है, ये भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्या यहाँ से डिस्टेंस निकल सकता है, निकल सकता है। देखो, अकॉर्डिंग टू द, यहाँ से निकाल लो या फिर ये इक्वेशन भी यूज कर लो। क्या है, अब देखो इसे थर्ड इक्वेशन यूज कर रखी है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, वेयर s इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस। अब देखो v क्या है हमारे पास, अभी निकाला था क्या, 12 मीटर पर सेकेंड। v स्क्वायर 12 स्क्वायर माइनस u क्या है, 0, 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a क्या गिवन है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है, इंटू s क्या है, डिस्टेंस। ये हमें निकालना है। अब देखो सोल्व कर लेते हैं इसको। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 2 इंटू पॉइंट हटाने के लिए 1/10, उनको उस तरफ ले जाएंगे, 144 इंटू 10/2, 2 5 जा, 144 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 720। क्या आएगा, 720 मीटर। क्या आएगा, 720 मीटर। ये क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और स्पीड एक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन, एक और है लास्ट क्वेश्चन। देखो, व्हाट इज द क्वांटिटी which is measured by the area occupied below the velocity time graph। देखो लास्ट वीडियो लेक्चर्स में क्या बताया था हमने, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया आता है वो क्या देता है हमें, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस। क्या आंसर आएगा इसका, द एरिया बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो क्या देता है हमें, डिस्टेंस। मान लीजिए ये क्या, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, डिस्टेंस। तो ये था हमारा मोशन चैप्टर के काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और कुछ एक न्यूमेरिकल्स या फिर MCQ टाइप क्वेश्चंस इसी चैप्टर के लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।